So in this video, the points which are useful for question solving will be discussed. शेयर स्ट्रेस की वजह से शेप ऑफ द प्लेन में चेंज आता है, मतलब इफ़ देयर इज़ अ शेयर स्ट्रेस देन शेप ऑफ द प्लेन में चेंज आएगा, मतलब शेप ऑफ द प्लेन फॉर इनिशियली शेयर स्ट्रेस डिफाइंड होती है ए बी और ए सी के बीच के एंगल के हिसाब से। अगर ए बी और ए सी के बीच में अगर एंगल चेंज होगा, इफ़ एंगल इज चेंजिंग, suppose AB becomes like this and AC remains here, then there is a change in angle. Of course, suppose जितना AB नीचे आया उतना ही एंगल अगर AC नीचे गया तो एंगल में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कोई shear stress नहीं है. This will be explained further also, this very point. AC अगर नीचे जाए AB अपनी जगह रहे तो भी shear stress में फ़र्क आएगा, मतलब shear stress होगी. So the important point is शेयर स्ट्रेस की वजह से शेप ऑफ द प्लेन में चेंज आता है, जैसे टॉर्शन में ट्विस्टिंग, मतलब प्लेन में एक चेंज आएगा. शेयर स्ट्रेस का कोई काम नहीं इन फाइंडिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इलोंगेशन. तो इफ शेयर स्ट्रेस इज प्रेजेंट इन बॉडी देन देयर विल बी श्योरली चेंज इन शेप ऑफ द प्लेन. बाय द शेप ऑफ द प्लेन आई मीन दैट angle of the plane, angle between AB and AC will be surely be changed if there is a shear stress. Only shear stress can cause shear strain. No other, or torsion is also a kind of shear stress only. So only shear stress can cause the change in the angle of the plane. Suppose the plane is like this, the body is like this. If this is a plane, if you have to twist this plane, you have to cause angle change, AB and AC angle change, you have to apply shear stress. अगर प्लेन वैसा का वैसा ही है तो shear stress नहीं है उस बॉडी में. रोटेशन ऑफ द प्लेन, मतलब जैसे कि ए बी, जस्ट नाउ आई सेड ए बी और ए सी, अगर ए बी और ए सी के बीच में एंगल चेंज होता है तो पक्का वहाँ पे shear स्ट्रेस प्रेजेंट है. अगर एंगल चेंज नहीं होता इसका मतलब shear स्ट्रेस प्रेजेंट नहीं है. और वन मोर थिंग, रोटेशन ऑफ द प्लेन, मतलब अगर प्लेन ऐसे रोटेट हो जाता है ए बी और ए सी, और ए सी भी उतना ही रोटेट होता है जितना ए बी नीचे आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन के उस ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं है, बॉडी सिर्फ रोटेट कर गई है. ऑफकोर्स बॉडी रोटेट करेगी शेयर स्ट्रेस लगने की वजह से ही. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बॉडी को अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं इसको खींच के रोटेट नहीं कर सकता. इस पर ये देखो हाथ ऐसे लगा के इसको मैं रोटेट करवा सकता हूँ. बट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमें ट्विस्टिंग का काम इसलिए है, मतलब एंगल थीटा चेंज एंगल का काम इसलिए है क्योंकि थीटा चेंज होने की वजह से बॉडी पे कुछ इफ़ेक्ट आता है, बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा और हम देख पाएंगे कि बॉडी कितना ट्विस्टिंग झेल पाती है. सो हियर वी डील्स विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो इफ़ बॉडी इज जस्ट रोटेटिंग विदाउट एन change in any angle between AB and AC, then that body won't fail. So we are not going to study about that body. But if the body is twisting, means if the angle is changing, then there will be वैल्यू जहाँ तक बॉडी ट्विस्ट कर पाएगी, उसके बाद बॉडी टूट जाएगी. सो यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काम आता है. और अगर shear स्ट्रेस होगी तो ए बी और ए सी के बीच में एंगल का चेंज आएगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो shear स्ट्रेस कभी कॉज नहीं कर सकती है. मतलब इफ बॉडी पे सिर्फ shear स्ट्रेस है तो बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आएगा. उसका जो ट्विस्टिंग होगा, पर ट्विस्टिंग भी इस प्रकार से होगा जैसे कि ए बी और ए सी, इस ए बी और ए सी का ट्विस्टिंग हो रहा है तो ए बी समझ लो इधर आ गया और यहाँ का प्लेन इधर आ गया, तो ये बन गया फाइनल शेप. ऐसा फाइनल शेप अगर ऐसा बन गया तो देखो ए बी और ए सी के बीच में एंगल चेंज आया, मतलब shear स्ट्रेस है पर इसका वॉल्यूम सेम रहेगा. सो shear स्ट्रेस कैन नेवर कॉज वॉल्यूमेट्रिक चेंज. वॉल्यूमेट्रिक चेंज होने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस का लगना ज़रूरी है. ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन कॉज वॉल्यूमेट्रिक चेंज. एंड वन मोर थिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर होगा तो स्ट्रेन हो रहा है मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आएगा किसी न किसी तरह से, यानी नॉर्मल स्ट्रेस कैन ओनली कॉज नॉर्मल स्ट्रेन एंड shear स्ट्रेस कैन ओनली कॉज shear स्ट्रेन. नॉर्मल कभी भी shear नहीं कॉज कर सकता, shear स्ट्रेन नहीं कॉज कर सकता, और shear स्ट्रेस कभी भी नॉर्मल यानी इलोंगेशन ऑफ द बॉडी नहीं कॉज कर सकता. एक बॉडी में सिर्फ अगर नॉर्मल लगी हुई तो बॉडी सिर्फ इलोंगेट होगी, कंप्रेस होगी, इधर होगी, बट उसका जो प्लेन है, तो प्लेन जैसे ये प्लेन है
ये प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा अगर नॉन शियर स्ट्रेस नहीं है तो। थर्मल स्ट्रेस भी एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। थर्मल स्ट्रेस कोई शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करता। हम मटेरियल्स में यूज़ करते हैं आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस। आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस का मीनिंग है कि पूरी बॉडी में हर डायरेक्शन में द बॉडी डिफाइनिंग फैक्टर्स, मटेरियल डिफाइनिंग पैरामीटर्स सच एज ई, म्यू, जी, के हर डायरेक्शन में पूरी बॉडी में हर जगह सेम होंगे। एक बॉडी है, ये जो डायरेक्शन होती है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और इनडोर डायरेक्शन को बोला जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लोड होता है सब बोला जाता है ट्रांसवर्स लोडिंग। अब सो एफ वाई एंड एफ जेड आर बोथ ट्रांसवर्स लोड। जिस मिनट से तुम ओके, सो परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिस बॉडी, ये है प्लेन ऑफ द प्लेन, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वो होगा लॉन्गिट्यूडनल लोड, और इस प्लेन के पैरेलल जो होगा वो होगा ट्रांसवर्स लोड, और इस तरह पैरेलल होगा वो भी होगा ट्रांसवर्स लोड। दिस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि समझ लो 3 केसेस हमारे 50 न्यूटन ऐसा, इससे क्या आएगा, इससे बॉडी आगे मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ 50 न्यूटन फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स F=ma की वजह से एक्सेलरेशन आएगा 50 अपन मास। इस बॉडी के अंदर कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, मतलब सॉरी, इस बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं, और बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन भी नहीं आएगा। ये है, तो मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि 50 न्यूटन आगे 30 न्यूटन पीछे, तो बॉडी 20 न्यूटन से आगे जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा 20 बाय मास, और 30 न्यूटन आगे पीछे लगने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस ड्यू टू 30 न्यूटन और स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेस कॉज बाय 30 न्यूटन, 50-50 होगी। तो इस केस में बॉडी अगर पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रही हो तो वो चलती जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर बॉडी रुकी है तो बॉडी रुकी ही रहेगी, और 50 न्यूटन की वजह से इसमें स्ट्रेस आएगी और स्ट्रेन आएगी 50 न्यूटन की वजह से, और बॉडी में एक्सेलरेशन होगा 0। कुछ और इम्पोर्टेंट बात, प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है जहाँ जिस बार का, या फिर हो सकती है वो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, या फिर कोई और शेप, रेक्टेंगुलर सर्कुलर ही हो सकती है, एरिया हर समय कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे कि ये एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए हर उस पर। तो अगर इस बॉडी पे अगर मैं लोड लगाऊंगा P, तो हर प्लेन पे जो इसका परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस पे हर जगह जो स्ट्रेस बराबर रहेगी। बट इफ़ यू टेक अ नॉन प्रिज्मेटिक बीम और बार और एनी रॉड, तो इस पर अगर हम P लोड लगाऊंगा आगे पीछे, तो इसका हर एक प्लेन पे, हर एक परपेंडिकुलर प्लेन पे, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे अलग अलग तरह की अलग अलग लगी हुई स्ट्रेस, क्योंकि P/E होता है स्ट्रेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो इसका प्लेन है वहाँ पे की जो स्ट्रेस है वो एक्सीड कर जाए द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ, या फिर अलाउएबल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेंथ हमेशा डिफाइन होती है स्ट्रेस के टर्म्स में, कि बॉडी कितनी स्ट्रेस सह सकता है, लोड नहीं, स्ट्रेस कितनी सह सकता है। सो ये तो ऐसा हो सकता है कि कहीं टूट जाए इफ़ द स्ट्रेस एक्सीड्स द अलाउएबल लिमिट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, या रियल लाइफ में कोई भी ऐसी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो जिसकी हमें स्ट्रेंथ एनालिसिस करनी है, तो उसमें सिर्फ कोई भी लोडिंग करने से सिर्फ 2 तरह की स्ट्रेस जनरेट हो सकती है, या तो नॉर्मल या तो शियर, नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। तो इसी के हिसाब से हमारे पास हर एक मटेरियल की नॉर्मल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ डिफाइंड होती है। ऐसा हो सकता है बॉडी शियर स्ट्रेंथ को तो झेल पाए, उस पर जितनी शियर लग रहा है उसको झेल पाए, क्या पता नॉर्मल में टूट जाए, मतलब वो जो लोड लगा है वो इतनी नॉर्मल जो प्रोड्यूस कर रहा है जो अलाउएबल से ज़्यादा है, पर वो इतनी शियर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो अलाउएबल से कम है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन in which I asked the question. The question is like this: एक
हॉलो प्रिज्मेटिक बार है जिसके अंदर पूरे उस पर पानी भरा हुआ है। बताओ स्ट्रेस ऑन ABCD, जहाँ मास ऑफ द प्रिज्मेटिक हॉलो बार है। सो इसका जो होगा वो होगा stress on this is equal to stress due to pressure of the water plus stress due to self weight of this prismatic hollow bar। तो क्या होगा स्ट्रेस ऑन ABCD? प्रेशर का पहला वेट ρGHA अपॉन प्रेशर A, और इस सेल्फ वेट की सेल्फ वेट पूरा का पूरा सेल्फ वेट लगेगा इस ABCD पर। तो इस पर जो आएगी वो होगी M/G, मतलब मास ऑफ द hollow prismatic bar into G अपॉन एरिया ऑफ द ABCD। मतलब हर जगह से बंद था, बस हॉलो था। सो दिस विल बी स्ट्रेस ऑन ABCD HA प्लस mg/A। दिस इज द स्ट्रेस ऑन ABCD। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, जो क्वेश्चन सॉल्विंग करने के काम आएगी। हम बात करते हैं प्रेशर वेसल में प्रेशर की। सो प्रेशर वेसल में प्रेशर होने की वजह से एक स्ट्रेस जनरेट होती है बॉडी में। तो प्रेशर और स्ट्रेस का एक रिलेशन होता है, मतलब कितना प्रेशर उससे कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज वी आर लिविंग इन अर्थ, सो 1 ATM को हम कुछ नहीं मानते। 1 ATM हर बॉडी पर लग ही रही है वैसे भी, तो 1 ATM को हम ज़ीरो, मतलब वो कैलिब्रेशन में ज़ीरो करके 1 ATM से ऊपर की चीज़ें मानते सब। जैसे कि प्रेशर वेसल में जो प्रेशर होता है वो गॉज प्रेशर होता है। अब गॉज प्रेशर हो सकता है या तो ऊपर या नीचे, और नीचे जैसे कि 1 ATM को हम बेस लाइन मानेंगे। 1 ATM से ऊपर PD/2T स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी बॉडी में, नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब वो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात चल रही। PD/2T, PD/4T। P जो है वो है गॉस। अब गॉस हो सकता है 1 ATM से ऊपर या 1 ATM से नीचे, मतलब ये 1 ATM की अगर लाइन है तो ये यहाँ पे जैसे कि उस सबमर्सिबल में हुआ था अभी भी, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर डेवलप हो गया था। इतना नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस आई थी। बॉडी में स्ट्रेस आई थी, वो भी कंप्रेसिबल स्ट्रेस आई थी बॉडी के अंदर। तो क्या पता वो जो स्ट्रेस हो वो एक्सीड कर गए हो बॉडी की अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो फॉर आवर SOM अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ और अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों सेम होती है स्टील के लिए। अगर प्रेशर वेसल के अंदर 1 ATM का पानी भरे तो बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं आती, तगारा में कोई स्ट्रेस नहीं आता, बाल्टी में कोई स्ट्रेस नहीं आती। और हम जानते हैं कि प्रेशर वेसल में जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो होती है नॉर्मल स्ट्रेसेस। शेयर स्ट्रेसेस का वहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे होने वाला वॉल्यूमेट्रिक चेंज या फिर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम घटेगा, जैसे सबमर्सिबल में हुआ था। सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आकर ही रहेगी। तो प्रेशर वेसल में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस आती है। कैन ओनली चेंज द शेप नहीं, कैन ओनली चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। शेयर स्ट्रेस कैन नॉट अल्टर द वॉल्यूम, शेयर स्ट्रेस कैन नेवर चेंज वॉल्यूम। एंगल चेंज होगा बट वॉल्यूम नहीं। दिस AB और ABC, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा शेयर स्ट्रेस की वजह से, मतलब शेयर स्ट्रेस कैन नॉट कॉज वॉल्यूमेट्रिक चेंज।